चलो भाई, तो बात ये कर रहे थे हम कि अगर 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर 50 क्वेश्चन है तो ये मान के चलिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। वो 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और ये बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर कोई पेपर ऐसा है जिसमें 25 क्वेश्चन है, तो आप इसी एवरेज को लगा लीजिए। अगर 50 में से 8 सवाल आ रहे हैं तो वही 25 में से तकरीबन 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, 4 से 5 क्वेश्चन। अगर इसी एवरेज को यूपी पीसीएस में लगाओगे आप और वहाँ 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 क्वेश्चन में 50 में से 8 हो गए, तो 150 में 8 या 24 और 10 या 30, लगभग ऐसा मान के चलें कि हाँ, लगभग 15 से 20 सवाल, 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के देखने के लिए मिलते हैं, एक ही विषय के। तो एक तो इस विषय का महत्व इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब वो सवाल हल्के वाले आ जाएं या भाई थोड़ा सा घुमा के पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर आपको, ठीक है। तो जो मार्जिन है एग्ज़ाम में आने वाले अंकों को लेकर, तो ये विषय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, अच्छा किसी एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, आप एसएससी में चले जाइए, आप यूपी ट्रिपल एससी को दे दीजिए, आप यूपी पीसीएस को दे दीजिए, आप किसी भी स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम को दे दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। अब दूसरा सवाल ये निकलता है कि भाई जब ये विषय अंकदायी है तो इस विषय को हम लोग कैसे पढ़ें। अब एक तो वो होता है कि आपने किताब पढ़नी शुरू कर दी, शुरू से आखिर तक आप चले गए और आपको यही पता नहीं चला कि क्या याद रखा जाए, क्या छोड़ा जाए, ठीक है, किस सीक्वेंस में इस विषय को पढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि एक तो ये अंकदायी है, ऊपर से नॉलेज का है, नॉलेज मतलब ज्ञान का। क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं उस देश के रूल और रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए भारत में हैं तो कम से कम भारत के संविधान के बारे में आपको जानकारी हो, भारतीय कानून के बारे में आपको जानकारी हो। और मान लो किसी दूसरी कंट्री में आप रह रहे हैं तो उस कंट्री के, जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के कानून को पढ़ना होगा, कानून को समझना होगा। इसलिए ये विषय जो है वो हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पढ़ने का हम तरीका बना रहे हैं, हम किस तरह से पढ़ेंगे। अब की बार थोड़ा सा अलग अंदाज में हम इसको पढ़ेंगे। अलग अंदाज क्या रहेगा, इसको पढ़ने के लिए हम क्या प्रोसेस अपनाएंगे। देखिए, पहले तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग, और भाग में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, किस भाग का विषय क्या है। जो विषय सूची होती है ना, जब आप किताब पढ़ते हैं तो उसके साथ में एक विषय सूची आती है, विषय सूची। तो विषय सूची में आप क्या पढ़ते हैं कि भाई चैप्टर नंबर 1 में क्या लिखा गया है, चैप्टर नंबर 2 में क्या है, चैप्टर नंबर 3 में क्या है। तो शुरू में विषय सूची पढ़ेंगे हम, तो संविधान के भाग पढ़ेंगे हम। संविधान के भाग के बाद में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की क्या पढ़ेंगे हम, अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कौन कौन सी अनुसूची है और किस अनुसूची में क्या लिखा गया है। भारतीय संविधान की जो अनुसूची है वो 1 में क्या है, 2 में क्या है, अनुसूची 8 में क्या है, 10 में क्या है, अनुसूची 12 में क्या है। फिर हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के, देखिए भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। स्रोत का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा विषय कहाँ से लिया गया है।
अब बात करें कि नागरिकता की, तो नागरिकता को कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार कहाँ से आए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से आए हैं, ठीक है, इस तरीके की बात करेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषता का मतलब यह है कि बाकी दुनिया में जो और देशों के संविधान है और हमारा जो संविधान है, उस संविधान की खास बात क्या है, क्या वो पूर्णतः संघात्मक है, पूर्णतः एकात्मक है, ठीक है, किस प्रकार का व्यवहार भारतीय संविधान करता है, उसको लेकर। फिर हम लोग इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना के खूब सवाल आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के अधिकार हैं, प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, प्रस्तावना में कितने प्रकार के अधिकार हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। प्रस्तावना के बाद में हम चलेंगे भारतीय संविधान के भागों का विस्तार। भागों का विस्तार, देखो यहाँ मैंने लिखवाया है संविधान के भाग, किस भाग में क्या है, जैसे विषय सूची होती है उसको लेकर हम जानेंगे, और यहाँ इन भागों का विस्तार पढ़ेंगे अनुच्छेद के साथ में, ठीक है, तो भागों का विस्तार हो जाएगा। और उसके बाद में हम देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी। भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी। निर्माण की कहानी मतलब ये देखेंगे कि जब से भारतीय संविधान का उद्भव हुआ तो उद्भव किस तरह से हुआ है। हालांकि हम सबसे पहले कहानियाँ पढ़ते थे भारतीय संविधान कैसे बना है, लेकिन अब की बार हम भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी को आखिर में जानेंगे। आखिर में जानने से एक फ़ायदा ये मिलता है कि भारतीय संविधान की जो शब्दावलियाँ हैं वो पहले आ जाती हैं। उनको समझने के लिए उस कहानी में फिर हमारे लिए ज़्यादा बड़ी समस्या या ज़्यादा बड़ी दिक्कत हमारे सामने नहीं आती, ठीक है। तो हम कितने हिस्सों में भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है, हाँ, जब आए तो चीज़ें एक सीक्वेंस में हमें याद हो। अब की बार हम एक काम और करने के लिए जा रहे हैं, कल पे कोई काम टालेंगे नहीं। हम लोग ये काम करेंगे, जैसे हम पहला पार्ट ख़त्म करेंगे, पहले पार्ट के ख़त्म करने के तुरंत बाद टेस्ट कराएंगे बोर्ड पे ही, इसी बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे टेस्ट लगा लेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा गया है, ताकि जो आप जिस टॉपिक का पढ़ते हुए चले जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज जो है आप हाथों हाथ ही कर लें, ठीक है। जैसे अनुसूचियाँ हमने पढ़ा, तो अनुसूचियों से अब तक जितने सवाल पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ामों में, वो सवाल भी हम एक ही साथ कर लेंगे। तो जो चैप्टर ख़त्म होता चला जाएगा उसकी बात वहीं पे ख़त्म करते चले जाएंगे। संविधान के स्रोत वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो स्रोत की एक्सरसाइज साथ में कर लेंगे। विशेषता वाला चैप्टर करेंगे, विशेषता की बातें से जुड़ा हुआ जो एक्सरसाइज होगी उसको कर लेंगे। प्रस्तावना से जुड़े हुए सवाल उसके साथ साथ कर लेंगे। और संविधान के भागों का जब विस्तार होगा, तो मान लीजिए भाग नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम, या भाग नंबर 3 पढ़ रहे हैं मूल कर्तव्यों का, तो हम लोग भाग नंबर 3 से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे वो भी उसके साथ साथ ही कर लेंगे, ठीक है। तो हम इस क्रम को जो है जारी रखेंगे आखिर तक, ताकि दो चीज़ें मैंने देखी हैं कि बच्चों को संविधान से जुड़ी हुई जानकारी मिल जाती है, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वो ये नहीं देख पाते कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन बनाता है। तो वो भी हाथों हाथ जब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी तो फिर आपको अच्छे से याद भी होगा और वो अभ्यास भी आपके सामने हो जाएगी। लास्ट टाइम में चल कर जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप कुछ भी ना करें तो कम से कम वो जो अभ्यास होगी आपके सामने, जो बाद में एक्सरसाइज हम लोग कराते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस अगर करके चले जाओगे तो भी आपको 90% फ़ायदा हो जाएगा। 90% चीज़ें आपको याद मिलेंगी फिर, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपने पहले वाले टॉपिक की तरफ। हेडिंग हमारा रहेगा भारतीय संविधान के भाग, ठीक है। पहले हम कहानी से स्टार्ट करते थे, इस बार कहानी बाद में करेंगे। पहले हम भारतीय संविधान के भागों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हेडिंग
हमारा रहेगा भारतीय संविधान के भाग। देखिए हेडिंग का नाम हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान के भाग। तो एक सवाल ये बनता है कि भाई भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है बेटा, 22 मतलब 22। ठीक है। और अगर बात करेंगे कि खंडों सहित जो कुल भाग हैं, खंडों सहित जो कुल भाग हैं बेटा, वो आते हैं हमारे पास में कितने, 25। तो भारतीय संविधान के मूल भाग तो 22 हैं, लेकिन उसके खंड अगर जोड़ दें तो 25 हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं, 25। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। और ये तो मूल अनुच्छेद हैं, मूल अनुच्छेद कितने, 395। अच्छा, इसमें भी खंडों सहित लगा दे तो लगभग ये बताया जाता है 444 के आसपास आते हैं, 444 के। जैसे आपने 21 सुना होगा, फिर 21 क्या है, ऐसे आते हैं ना, तो इनको जोड़ दें तो लगभग 444 बैठते हैं। ठीक है। अब सवाल ये निकल कर आता है कि जो भारतीय संविधान में है उसमें 22 भाग हैं, खंडों सहित कितने भाग हैं, 25 भाग हैं, और मूल अनुच्छेदों की संख्या जो है वो कितनी आती भैया, वो आती 395। तो एक तो यहाँ से याद रखिए कितने भाग हैं, खंडों सहित कितने भाग हैं, और मूल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में भारतीय संविधान के भाग के बारे में। तो देखिए ये तो संविधान का भाग हो जाएगा, ये तो भारतीय संविधान का भाग हो जाएगा। इस तरह से ये भारतीय संविधान का भाग है। और उस भाग का विषय क्या है, उस भाग का विषय क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी किताब के अंदर चैप्टर होता है, तो चैप्टर नंबर 1, उस चैप्टर नंबर 1 में क्या है, इससे एक जानकारी हम लोगों को थोड़ी सी पता चल जाती है। चैप्टर नंबर 1 की जानकारी चैप्टर के नाम से पता चल जाता है कि इसमें कैसी कैसी बातें होंगी, मतलब इसकी बातें कौन कौन से विषय से जुड़ी हुई होंगी। ठीक है। तो भारतीय संविधान का सबसे पहला भाग नंबर 1, भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 का विषय क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स, मतलब उसकी जो ट्रीटी होती है, एरिया होता, क्षेत्र होता। ठीक है, यूनियन ट्रीटी। अब सवाल यह है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग नंबर 1 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4, ये पीछे ब्रैकेट में जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, ये अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद नंबर 1 से 4, अनुच्छेद नंबर 1 से 4। तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसमें अनुच्छेद चलेंगे 1 से 4 तक। ठीक है, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 में है सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता। भाग नंबर 2 में आती है सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, और नागरिकता के अनुच्छेद चलते हैं बेटा 5 से 11 तक।
नागरिकता के अनुच्छेद चलेंगे 5 से लेकर 11 तक। तो भाग नंबर 2 में क्या है? अब एग्जामिनर ऐसे सवाल बनाएगा कि बताइए नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 6, भाग नंबर 12। तो कौन सा भाग लगाएंगे नागरिकता का? भाग नंबर 2। उसके बाद में आता है भाग नंबर 3 भारतीय संविधान का, और उसे हम कहते हैं मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स अंग्रेजी में बोलेंगे। और ये चलेगा हमारा 11 के बाद 12 से लेकर 35 तक। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के जिस भाग में आते हैं वो भाग का नंबर क्या है? भाग नंबर 3 में मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, और वो अनुच्छेद आएंगे 12 से 35 तक। तो पीछे ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख रहे हैं? अनुच्छेद लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में भाग नंबर 4 भारतीय संविधान का, और उसमें आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसके लिए अनुच्छेद आएंगे 36 से लेकर 51 तक। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 का संबंध जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है, डीपीएसपी कहते हैं। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, वो स्रोत में हम लोग जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद में भाग नंबर 5 में आता है संघ मतलब यूनियन। इसी भाग नंबर 5 में सबसे बड़ा हिस्सा, बहुत सारी बातें इसी में मिलेंगी। इसी में आप भारतीय प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, भारत के राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, संसद को पढ़ेंगे, लोकसभा को पढ़ेंगे, राज्यसभा को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, बोलो, एजीआई पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, ये सब चीज़ें इसी मांगी। और ये आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति से प्रारंभ होगा ये आर्टिकल। इसमें 4 क्या और नोट कर लें पहले, है ना। एक आर्टिकल जुड़ा था बाद में 4 कै, उसे कहते हैं हम मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके लिए एक ही अनुच्छेद है, वो है 51 कै। 51 कै। उसके बाद में आ जाएगा भाग नंबर 5 संघ, यूनियन, और इसमें अनुच्छेद आएंगे 52 से लेकर 151 तक। 151 में कैग आएगा CAG, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 148 से 151 तक, और कैग पे जाके ख़त्म हो जाएगा 151। इसी में जैसे मैंने बोला है, आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसी आर्टिकल में आप पढ़ेंगे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इसी आर्टिकल में आप पढ़ेंगे हाँ सुप्रीम कोर्ट, और इसी में हो जाएगा कैग, ठीक है। इसी में आ जाएगा महान्यायवादी, AGI। तो ऐसा मान लो कि पूरी केंद्र सरकार जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो भाग नंबर 5 में आएगी। पूरा केंद्र भाग नंबर 5 का विषय है, ठीक है। भाग नंबर 6 में क्या आता भैया? भाग नंबर 6 में आएगा राज्य, स्टेट। भाग नंबर 6 में आप पढ़ेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और आप पढ़ेंगे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये सब आएंगे, और इसका आर्टिकल चलेगा 152 से लेकर 237 तक, 237 तक। उसके बाद में भाग नंबर 7 आएगा। भाग नंबर 7 डिलीट हो चुका है अब, और उसमें क्या था? पहली अनुसूची के 6 प्रकार के राज्य है। अब कै और खे, गै प्रकार के राज्य नहीं है, अब सब समान राज्य हैं लगभग, ठीक है। तो पहली अनुसूची के
पहली अनुसूची के भाग या पहली अनुसूची के ख प्रकार के राज्य है या बी ग्रेड के राज्य है, ख प्रकार के राज्य है, ख प्रकार के राज्य है। अब चूंकि इसमें एक ही आर्टिकल आता था अनुच्छेद 238 और वो भी ये क्या हो गया भैया आप, हाँ, निरसित हो गया है। देखिए भाग नंबर 5 में है संघ, 6 में है राज्य है और 7 में है संघ राज्य क्षेत्र, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं भाग नंबर 8 में। तो भाग नंबर 8 हमारा संबंधित है किससे, संघ शासित क्षेत्र। अच्छा, संघ शासित क्षेत्रों को हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, कोई बताएगा कौन कौन से आर्टिकल आएंगे 239 से लेकर 239 से कहां तक, 242, तो 243 में क्या आ जाएगा, पंचायत। ठीक है, तो 239 से लेकर हम बात करेंगे 242 तक। और इसी में जब हम लोग पढ़ेंगे संघ शासित प्रदेशों में, तो इसी में दिल्ली के शासन की बात होगी, इसी में पांडिचेरी के शासन की बात होगी, इसी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के शासन की बात होगी। ठीक है, भाग नंबर 9 में हम लोग जाएंगे तो भाग नंबर 9 में मिलेगा पंचायत। भाग नंबर 9 में पंचायत आएगा, एक ही आर्टिकल चलेगा अनुच्छेद 243, वो 243 चलेगा 243 ए, 243 बी, 243 सी के रूप में। ठीक है, भाग नंबर 9 कै को जो हम लोग पढ़ेंगे 9 का कै, तो भाग नंबर 9 के कै में आएगा नगर निकाय। क्या आएगा, नगर निकाय। और नगर निकाय में भी आर्टिकल वही चलेगा 243। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नगर पंचायत, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नगर पालिका, यहाँ पर हम बात करेंगे नगर निगम की। ठीक है, इसी का एक पार्ट और है, वो है 9 ख। आर्टिकल 9 ख में क्या है, सहकारी समितियां। ये एसएससी ने सवाल मालूम करा था कि सहकारी समितियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में आता है, तो 9 ख में सहकारी समितियां। आर्टिकल का हिस्सा तो वही रहेगा 243। ठीक है, तो बात हो गई आर्टिकल 243 की। उसके बाद में हम आ गए भाग नंबर कहाँ तक, 9 तक, है ना, भाग नंबर 9 तक। तो भाग नंबर 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग नंबर 2 में नागरिकता, भाग नंबर 3 में मूल अधिकार, भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग नंबर 4 कै में मूल कर्तव्य है, भाग नंबर 5 में संघ, भाग नंबर 6 में राज्य है, भाग नंबर 7 डिलीट हो गया है, भाग नंबर 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग नंबर 9 में पंचायत, 9 कै में नगर निकाय और 9 ख में सहकारी समितियां। ऐसे याद करना है जैसे मैंने बताया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे भाग नंबर 10 की। भाग नंबर 10, तो देखो बेटा, भाग नंबर 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रशासन। अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रशासन, और इसमें एक ही आर्टिकल आएगा, आर्टिकल होगा 244। हालांकि इसमें 244 और 244 कै 2 अनुच्छेद है। ठीक है, भाग नंबर 10 के बाद में 11 में केंद्र राज्य संबंध। ये जो केंद्र राज्य संबंध वाला आर्टिकल है, भाग है, ये 245 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा,
भाग नंबर 11 का शुरुआत होती है 245 से, कहाँ तक चलता है कोई बताएगा? 263, जहाँ पर 263 में आएगा, हाँ, अंतर राज्य परिषद 263 तक। भाग नंबर 12 में क्या आएगा? भाग नंबर 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदा व वाद। ये सारा फाइनेंस का है। ये कौन से राज्य के कर होते हैं, कौन से केंद्र के कर होते हैं, जीएसटी इसी में आई है, जीएसटी का आर्टिकल इसी में आया है, ठीक है। तो ये सब बात है इसी में आएंगी, और ये चलेगा 264 से लेकर 300 कै तक। 300 कै में आएगा आखिर में संपत्ति का अधिकार, जो कि अब बन चुका है कानूनी अधिकार, ठीक है। तो वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद जैसी चीजें आएंगी भाग नंबर 12 में। आर्टिकल कहां से कहां तक चलेगा भैया इसका? 264 से 300 कै तक। चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे भाग नंबर 13 की। भाग नंबर 13 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम। व्यापार, वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य व समागम। और ये आर्टिकल चलेगा अपना 301 से लेकर 307 तक। भाग नंबर 13 है। भाग नंबर 14 में क्या आएगा? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, इसी में हम आईएएस की बात करेंगे, इसी में पीसीएस की बात करेंगे, इसी में लोक सेवा आयोग आएगा, इसी में संघ लोक सेवा आयोग आएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का आर्टिकल चलता है 308 से लेकर 322 तक। 322। इसके बाद में भाग नंबर 15 भाग नंबर 14 कै। भाग नंबर 1 आएगा 14 कै। इसमें आएंगे अधिकरण, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, और यह आर्टिकल चलेगा 323 में। हालांकि इसमें दो आएंगे, एक आर्टिकल 323 होगा, एक 323 कै होगा। भाग नंबर 15 में आएगा आपका निर्वाचन, चुनाव आयोग की बात होगी, और वो आर्टिकल चलेगा 324 से लेकर 329 तक। 324 से 329 तक निर्वाचन हो जाएगा। भाग नंबर 16 में क्या आएगा? भाग नंबर 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जहां पे एससी एसटी का रिजर्वेशन है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और ये चलेगा 330 से लेकर 342 तक। इसी में ओबीसी कमीशन आएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक आएगा, आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति आयोग, 338 कै अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 कै अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अभी जोड़ा गया है संविधान संशोधन करके, ठीक है। 16 के बाद हम बात करेंगे भाग नंबर 17 की, और भाग नंबर 17 में आता बेटा, भाग नंबर 17 में आती है राजभाषा।
इंडियन लैंग्वेज, और ये आर्टिकल चलेगा हमारा 343 से लेकर 351 तक, 343 से 351 तक। भाग नंबर 18 में आपात उपबंध, आपात उपबंध यह है इमरजेंसी। इसी में आएगा राष्ट्रीय आपातकाल 352, इसी में आएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन 356, इसी में आ जाएगा वित्तीय आपातकाल 360। तो ये चलेगा 352 से 360 तक, 352 से 360 तक। भाग नंबर 19 में आएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में बातें स्टार्ट होंगी कैसी, राज्य प्रमुखों का संरक्षण, राष्ट्रपति राज्यपाल को जो संरक्षण मिला है, ठीक है, उसके संबंध में प्रावधान आएंगे। और ये आर्टिकल शुरू होगा 361 से लेकर 367 तक। भाग नंबर 20 इंपॉर्टेंट है सभी है। फिर आएगा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, और ये शुरू होगा, एक ही आर्टिकल है 368, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक ही आर्टिकल आएगा और वो आर्टिकल होगा 368, अनुच्छेद 368 होगा केवल, अनुच्छेद 368 एक ही आएगा बस केवल। उसके बाद में भाग नंबर 21 अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, टेम्परेरी है वो, जिसमें आर्टिकल 370 आता था, ठीक है। तो अस्थायी संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। और यह आर्टिकल चलेगा अपना 369 से 392 तक। और आखिर में पहुंच जाएंगे हम 22वें भाग पर, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम का मतलब यह है कि भारतीय संविधान को क्या नाम दिया गया था, नाम बाद में रखा गया था। उसके बाद में प्रारंभ, उसकी स्टार्टिंग कब से हुई है, भारतीय संविधान कब से शुरू हो गया है, भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था और पूर्णतः कब लागू किया गया था। तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, कोमा हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन। जब भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था तो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दोनों को डिलीट करा गया, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये मिलेंगी इसी में। अब सवाल ये निकलता है कि ये मत समझना है कि भाई साहब आज तो कुछ समझाया ही नहीं। अच्छा, जब किताब में चैप्टर का नाम लिखा हुआ होता तो क्या समझते हैं हम उससे, कुछ समझाया जाता। समझेंगे हम तब जब इन चैप्टर के भीतर की जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर के नाम को समझना नहीं है, सिर्फ आपको याद कर लेना है फिलहाल। तो कल तक सब बच्चों को ये बात कंठस्थ याद हो जानी चाहिए। मैं अगली कार्रवाई तभी स्टार्ट करूंगा जब कल मैं इन भागों से संबंधित सवाल आपसे पूछ लूँगा। तो कल सबसे पहले हम लोग शुरू में क्या करने वाले हैं, कल हम ये पूछेंगे कि कौन से भाग में किस चीज़ की जानकारी है, ठीक है। तो कल तक आप लोग जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लो। कल 10-20 क्वेश्चन बना के लेकर आएंगे, यहीं बोर्ड में लगाएंगे उनको। आपसे सरसरे तौर पर जल्दी जल्दी पूछा जाएगा कि बताओ कौन से भाग में क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे अनुसूचियाँ। तो कोई भी काम हम आगे के लिए नहीं छोड़ेंगे। इस बार हर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हमें हाथों हाथ ही करने हैं ताकि वो चीज़ें हमारी साथ साथ चलती रहे,
ठीक है, चलिए भैया।